करती हूँ, फिर भोले बाबा को प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती को प्रणाम करती हूँ, फिर जितने भी समस्त सृष्टि के देवी देवताओं को प्रणाम करती हूँ, अपने शिव शिष्य शिष्याओं को प्रणाम करती हूँ, जितने भी हमारे शिव के शिष्य हैं, गुरु बहनें, गुरु भाई, सभी शिव गुरु शिष्याओं को प्रणाम करती हूँ। और जो भी हमारे चैनल पे देख रहे हैं, जो भी देखेंगे, उनको तहे दिल से प्रणाम कर नमस्कार करती हूँ। और मैं आज गणेश जी का चरित्र कहने जा रही हूँ। गणेश जी को सर्वप्रथम पूज्य होने का कैसे वरदान माता पार्वती और सभी देवों ने दिया था, तो गणेश का चरित्र कहने जा रही हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो, हमारी कथा अच्छी लगे, अंत तक देखना और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो एक समय की बात है, माता पार्वती अपने महल में नहा रही थी। तो माता पार्वती नहा रही थी, भोले बाबा अचानक चले जाते थे, माता को बड़ी लज्जा आई। तो उनकी सखी थी विजया बोली कि हे माँ, भोले बाबा के तो बहुत सारे गढ़ हैं, हमारा भी कोई गढ़ होना चाहिए। तो फिर दूसरे दिन भोले बाबा ऐसे ही आ गए। फिर माता को अपनी सखी विजया की बात याद आ गई। उन्होंने कहा, सही कह रही है विजया, आज हम कोई पुरुष का निर्माण करते हैं। तो माता पार्वती नहा रही थी और नहाते नहाते उनकी तन की जितनी उबटन थी, उन्होंने एक पुरुष का निर्माण कर दिया और जाके उसमें आत्मा डाल के अपने द्वार पर बैठा दिया। बोली, जो भी आए उसे आने मत देना, कोई भी हो मेरी आज्ञा के बगैर ना आए। तो गणेश जी बाहर बैठ गए डंडिया लेके। भोले बाबा आए, गणेश जी ने रोक दिया, माता का आदेश है, कोई अंदर नहीं जाएगा। तो भोले बाबा कहने लगे, मैं शंकर हूँ। बोले, कोई बात नहीं, माता पार्वती का आदेश है, आप नहीं जाएंगे, जब तक माता का आदेश अंदर से नहीं आता आप नहीं जाएंगे। इतनी बात सुनी माता ने, अंदर देखा कौन है, भोले बाबा है। माता हंस के अंदर चली गई, भोले बाबा चले गए। बोले, जाओ अपने गणों से कोई एक बालक बैठा है उसको भगा के आओ। शिव के गण आए तो गणेश जी ने सबको भगा दिया। फिर कार्तिकेय को भी भगा दिया। फिर ब्रह्मा विष्णु सबको ये खबर लगा दी भोले बाबा ने कि हमारे द्वार पर एक बालक बैठा है, कोई उसे भगा दो, किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रहा है। तो ब्रह्मा विष्णु का तो भगवान की, भोलेनाथ की तो लीला थी, भोलेनाथ तो पहले ही भगा देते, लेकिन भोलेनाथ को सबका अभिमान दूर करना था। घमंडी थे ना कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो सबका अभिमान दूर करना था। तो ब्रह्मा गए, ब्रह्मा को देखे गणेश जी ने उनकी दाढ़ी मूछें नोच ली। तो ब्रह्मा कहने लगे, हे बेटा, मैं वृद्ध ब्रह्मा हूँ, मुझे छोड़ दो। गणेश जी ने उन्हें छोड़ दिया। विष्णु आए, विष्णु ने युद्ध किया, विष्णु भी हार गए, चले गए। कार्तिकेय भी हार गए, गणेश ने सबके छक्के छुड़ा दिए। तब लास्ट में भोले बाबा फिर गए तो गणेश ने शिव नाम की एक शक्ति चलाई, माता का ध्यान करके। शिव को क्रोध आया, शिव ने त्रिशूल से उनका सिर काट दिया। सिर कटा हुआ देखकर नारद तो वैसे ही कलह किए, नारद को पता लग गया तो जाके माता पार्वती को कह दिया कि हे माँ, सब देवताओं ने मिलकर तुम्हारे पुत्र की हत्या कर दी। ये बात सुन के माता पार्वती अंदर थी, उनको बड़ा क्रोध आया कि मेरा अकेला पुत्र था, सारे देवताओं ने मिलकर मेरे पुत्र को मार दिया, अब मैं इसको सबको प्रलय कर दूंगी, किसी को छोड़ूंगी नहीं। माताओं ने शक्तियां पैदा कर दी और बोला शक्तियों से कि तुम जाओ देव सेना में जाकर प्रलय मचा दो। तो वे शक्तियां सब देव सेना में घुस गई, सबको खाने लगी, पकड़ पकड़ के खाने लगी। तो वहीं विष्णु खड़े थे। विष्णु बोले, माँ, अकाल में ही प्रलय कर डालेगी क्या? तुम्हारे पति भी यहाँ खड़े हुए हैं, पति भी हैं, ध्यान रखो माँ। तो शंकर जी ने कहा कि देखो, हम आपका पुत्र अगर जीवित कर दें तो ठीक रहेगा,
तो माता ने कहा हाँ, हमारा अगर पुत्र जीवित हो जाएगा तो प्रलय नहीं होगी, हम प्रलय रोक देंगे, सब बच जाओगे। तो भोले बाबा बोले ठीक है, शक्तियां रुक गई कि दक्षिण दिशा की ओर जाओ, नहीं उत्तर दिशा की ओर जाओ, सॉरी उत्तर दिशा की ओर जाओ, और जो सबसे पहले हो उसका सर काट के लाओ। तो ब्रह्मा विष्णु उत्तर दिशा की ओर गए, एक दांत वाले हाथी मिला, उसका सर काट के लाए और गणेश जी के धड़ पे लगा दिया। गणेश जी जिंदा हो गए। माता ने देखा, बहुत खुश हुई और सभी देवी देवताओं ने उनकी पूजा की। माता ने गणेश जी को बहुत प्रकार से आलिंगन चुम्बन किया और सिंदूर से गणेश जी का पूजन किया। सभी देवताओं ने गणेश जी का पूजन किया, शंकर जी ने गणेश जी का पूजन किया और बोले सभी देवी देवता कि प्रथम गणेश जी की पूजा होगी, बाद में हम सबकी पूजा होगी। माता ने आशीर्वाद दिए कि हे पुत्र, तुम्हारे मस्तक पर सिंदूरी निशान है, ये बहुत अच्छा लग रहा है पुत्र, आज से तुम सिंदूर से पूजा किए जाओगे और तुम्हारी सर्वप्रथम पूजा होगी। तुम्हारी पूजा से सब तरह के विघ्न दूर होंगे, तुमको विघ्नहर्ता भी कहा जाएगा और मांगलिक का तुम्हारी पूजा सर्वप्रथम होगी। और सब देवताओं ने उनको गणनाथ होने का वरदान दिया। बोलो हर हर महादेव त्रिपुरारी। भोले बाबा क्या नहीं दे सकते हैं, भोले बाबा की भक्ति से देखो गणेश जी भी जिंदा हो गए। सबको सब कुछ दे सकते हैं। भोले बाबा की जय।